नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपके लिए जितनी भी जो फरवरी माह के फर्स्ट वीक में जो भी सरकारी नौकरी आई है उन सबको जो जानकारी है मैं वो लेके आया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इस वीडियो में आपको +2 से लेके एमएससी तक का आपने किया है, मतलब एमएससी तक किया है तो सभी प्रकार की जॉब है उनके बारे में जानकर जाऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसके जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड नोट्स है वो फ्री में मिलते रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगा बिना किसी देरी करते हुए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए जो है बिहार लोक सेवा आयोग ने जो पोस्ट निकाली है वो है 286 पोस्ट है, ठीक है। और जो शुल्क है उनका सामान्य 700 रुपये है। और बिहार के जो स्टूडेंट है, ठीक है, उनके लिए 200 रुपये है। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा अधिकतम उम्र है वो 37 साल है। और बेसिकली जानकारी देना पाऊँगा मैं, क्योंकि डिटेल से देते हुए सारी जानकारी आपको एक वीडियो में मिलना मुश्किल हो जाती है। तो आप जिस जॉब से रिलेटेड है उसकी मैं वेबसाइट आपको ज़रूर दूंगा। तो इसकी जो मुख्य वेबसाइट है, इसके जो आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो बता देता हूँ मैं। अंतिम तिथि है वो है 10 फरवरी से, और ऑफलाइन में है वो आप 24 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन आप 10 फरवरी तक कर सकते हैं। और इसकी जो वेबसाइट है वो दी हुई है www.bpsc.bih.nic.in। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वीडियो एक बात और भी, अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम आपको हर आने वाली सरकारी नौकरी के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें। उसके बाद है कांस्टेबल के पदों पे जो है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में निकली है, ये पद है लगभग 2788 पद है। और इसकी जो अंतिम तिथि है वो है 1 मार्च 2022, यानी काफ़ी दिन पड़े हैं, और सॉरी काफ़ी दिन है। और इसके बाद इन्होंने कहा है जो वैकेंसीज है उसमें अलग अलग प्रकार की पोस्ट हैं, जैसे स्वीपर, पेंटर और इलेक्ट्रीशियन। और न्यूनतम इनकी 18 वर्ष है और अधिकतम 23 वर्ष है। और उम्र की बात बता देता हूँ, आरक्षित वर्गों के लिए तो ओबीसी को 3 वर्ष की छूट है, एसटी एससी और अन्य के लिए 5 वर्ष की छूट है। और इसका जो वेबसाइट है वो है ये HFT में, इससे से भी आप डाउन कर सकते हो। bsf.government.in गूगल पे सर्च कीजिए, आपकी मुख्य वेबसाइट इसके सामने आ जाएगी। उसके बाद मैं बात करता हूँ ग्रुप ए व सी के पदों की भर्ती है। महिला सहायक उपयुक्त महिला स्टाफ नर्स 18 से 45 साल। और जो आवेदन शुल्क है पदानुसार है। और इसमें आपको पता है कि 1 वर्षीय कंप्यूटर, अलग अलग प्रकार की जो है पोस्ट आई हुई है। और इसका जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा, ध्यान रखना है। और ये है एनवीएस के अंदर जो है पोस्ट आई हुई है, ये ध्यान रखना है, एनवीएस के अंदर पोस्ट आई है नवोदय विद्यालय .gov.in पे। और जो लास्ट डेट है वो है इसकी 10 फरवरी। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा संविदा पर आधारित है, वो भी इन्होंने जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी नेशनल हेल्थ मिशन है उसके अकॉर्डिंग जो पोस्ट आई है वो है लगभग 3980 पोस्ट है। और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 4 फरवरी है। तो माफ़ी चाहूँगा, ये पोस्ट निकल गई है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम। उसके बाद बात करता हूँ मैं जो है स्टाफ नर्स पुरुष की जो सीधी भर्ती है 588 है। और जो है यूपीएससी मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंदर निकली हुई है। और इसका है जो लास्ट तारीख है वो 21 फरवरी है। और इसकी जो वेबसाइट आपको नीचे दिखाई दे रही है, यहाँ पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जनसंपर्क अधिकारी यानी राजस्थान के जो RSMSSB में पोस्ट आई हुई है। और जनसंपर्क अधिकारी की 76 पोस्ट है। और उम्र है वो अधिकतम है वो 45 वर्ष, न्यूनतम है 18 वर्ष। और सामान्य के लिए शुल्क है 450। और ST और SC के लिए 250 रुपये। और इन्होंने कहा है कि 14 फरवरी इनकी जो अंतिम तारीख है वो 14 फरवरी है, ये ध्यान रखना है। इसके लिए आपको 3 वर्ष का पत्रिका में अनुभव होना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार का, ठीक है। उसके बाद मैं ऑपरेटर की बात करता हूँ, सैनिक स्कूल। अब जो रोजगार समाचार के अंदर जो आया है 5 फरवरी से 11 फरवरी वाला है, उसके अंदर की बात करता हूँ मैं। सैनिक स्कूल है छिंगपिंग मिजोरम के अंदर है जो भर्ती आई हुई है। उन्होंने कहा है इसके अंदर क्या है, कौन कौन सी पोस्ट आई है। एक तो इन्होंने पोस्ट दी है वो है 3 पोस्ट हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, यानी प्रयोगशाला के लिए एक एक लैब असिस्टेंट है, तीनों हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा +2 या इसके समक्ष मतलब साइंस के अंदर आपने 12वीं क्लास पास होनी चाहिए। और उम्र है वो 18 से 50 वर्ष के बीच है। और वेतन अनुमान भी अच्छा है।
और इसके बाद इन्होंने कहा है कि जो आप है आवेदन है वो ध्यान रखना है कहाँ से कर सकते हो। आवेदन के लिए ये ध्यान रखना है आपको, आवेदन है ये है SS 36 शिलांग GCHHI, मतलब इसका जो है mizoram.government. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप ऑनलाइन इसका आवेदन कर सकते हैं। और पीटीआई की एक महिला पोस्ट है, अनुबंध के आधार पर है, और जो लेब असिस्टेंट है वो रेगुलर है। और इसकी जो लास्ट तारीख है वो इन्होंने दी नहीं है, यानी अभी तक इन्होंने कोई लास्ट तारीख नहीं दी है। इतना ही विज्ञापन आया तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, अभी नया नया ये, क्योंकि 40 दिन का टाइम होता है कोई भी निकलने पर, ठीक है। और प्रकाशन इन्होंने अभी किया, प्रकाशन की 21 दिन का टाइम दिया इन्होंने। उसके बाद है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है भोपाल के अंदर है, उसकी जो पोस्ट है ये लेखा अधिकारी, ये प्रतिनियुक्ति होगी, मतलब सीधी भर्ती नहीं है। संरक्षण एसोसिएशन, संग्रहालय एसोसिएशन, कनिष्ठ अभियंता, वरिष्ठ लिपिक और बागवानी, इनके लिए जो पोस्ट है उनकी है वो सीधी भर्ती है। और अधिकतम आयु इन्होंने दे रखी है। इनका फॉर्म है वो विस्तृत जानकारी है वो इन्होंने दिया है www.igrms.government.in पर जाके देख सकते हैं। और इन्होंने कहा है कि जो है आप आवेदन इनका सीधा भी हो सकता है और कैंसिल भी हो सकता है। उसके बाद इन्होंने कहा है जो कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग है कर्नाटका, वहाँ की वैकेंसी आई हुई है। ये मैं बार बार कहता हूँ कि अलग अलग स्टेट की अलग अलग आती है, तो इसकी जो अंतिम तिथि है वो उन्होंने दी हुई है 15 फरवरी है। और यूडीसी की है, आशुलिपिक की, एमटीएस की है, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। उम्र की बात आपको पता ही है, 18 से 27 वर्ष। और जो एमटीएस है उसकी 18 से 25, और आरक्षित वर्ग होते हैं 3 वर्ष 5 वर्ष, वो अलग है, छूट मिलेगी। इनके लिए 12वीं पास होना जरूरी है। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये अच्छी वैकेंसी है बड़ी, वैज्ञानिक बी पदों पर भर्ती है, भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है, इस पे पोस्ट आई है। और इन्होंने पोस्ट दी है, टोटल 22 पोस्ट है। सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, टोटल जो है 22 पोस्ट है। और उन्होंने कहा है कि इनकी जो है आप इनकी अलग अलग योग्यता है, सिविल सीआई है, मतलब जो भी डिप्लोमा होने चाहिए। तो बेसिकली इन्होंने जो अपनी है वेबसाइट है लॉन्च की है www.bis.government.in पे जाके आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। और आवेदन की इन्होंने कहा है जो विज्ञापन है उसके 21 दिन तक होगी। तो विज्ञापन इन्होंने दिया है, अपने भर्ती का विज्ञापन है वो, तारीख 1 मिनट बता देता हूँ मैं, यहाँ पे इन्होंने आज दिया नहीं है, बाकी अभी इनकी अभी इसी में आई है तो ज़्यादा लेट नहीं है ये। उसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड है, फिर वापस वैकेंसी है ये आशु लिपिक, और इनकी स्टेनो की वापस वही पोस्ट है। तो इनकी आप है कर सकते हो। इनके लिए इन्होंने वेबसाइट दी है www.esi.ni. और बाकी सेम रहती है अभी इनकी, हर मैं चौथी वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। इनकी जो है 10वीं पास, 12वीं पास, और इनकी 18 से 25 साल उम्र होनी चाहिए, और 15 फरवरी इसकी लास्ट है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कोलकाता के अंदर जो पोस्ट आई है, टेलीकलर की 2 पोस्ट है। और उसके बाद एमटीएस की 4 पोस्ट है, एमटीएस 5 वाला की 3 पोस्ट है, रसोईया की 3 पोस्ट है, और हाउस कीपर की 1 पोस्ट है, ठीक है, ये ध्यान करना है। और आयु सीमा है वो 18 से 25 वर्ष है। और जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए 3 वर्ष की छूट दी जाती है। और इन्होंने कहा है कि इनका जो आवेदन है, ठीक है, वो आप इनकी जो वेबसाइट है, 1 मिनट, आपको वेबसाइट भी ऑनलाइन सर्च करनी पड़ेगी। इन्होंने अपने जो विज्ञापन है उसमें कहीं पे भी इन्होंने वेबसाइट नहीं दी हुई है, तो आप फ्री जॉब अलर्ट पे जाके भी देख सकते हैं और सिंपल जाके भी देख सकते हैं। उसके बाद है ये भी मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की जो पोस्ट है, अधिसूचना इन्होंने दी है, जर्नलिस्ट अफसर और जर्नलिस्ट अफसर, इनकी जो है मतलब काफ़ी पोस्ट है अभी, आप देख सकते हैं कुल है लगभग 500 पोस्ट इन्होंने है। ये तो इनकी है कि फीस है इनकी 400 रुपये मात्र फीस दी हुई है। और इनके लिए जो है किसी भी विश्वविद्यालय में स्नातक और उसके समतुल्य न्यूनतम 60%, और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए जो है 55%, जेई या सीई की जो उत्तीर्ण है वो अनिवार्य है, यानी एक परीक्षा आपकी। अनुभव आपका 3 वर्षों का किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, 25 से 35 वर्ष है, ठीक है। और इन्होंने जो है इन्होंने कहा सीधी सी बात है, ऑनलाइन है वो 5/2 से और 22/2 तक इनकी ऑनलाइन, और ऑनलाइन परीक्षा तिथि है 22/3 है, मतलब 1 महीने बाद आपका पेपर हो जाएगा। उसके बाद बात करता हूँ मैं अतिरिक्त, ये है अतिरिक्त महानिदेशालय डीज एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय सेना नई दिल्ली के अंदर आई है। तो इन्होंने कहा जो है आशु लिपिक 2 है, अवर श्रेणी लिपिक 3 है, टेली लिपिक 10 है, रसोईया 2 है। तो इन्होंने कहा
आरक्षित और वर्गों के लिए सारी मतलब लगभग 10वीं पास आपकी होनी चाहिए। और सहायक लेखाकार है उसके लिए आपको मान्यता प्राप्त से BCom होनी चाहिए। उसके बाद MTS चौकीदार के लिए आपको 10वीं पास होनी चाहिए। MTS मैनेजर के लिए आपको 10वीं पास होना ज़रूरी है। और उसके बाद कोऑपरेटर को भी 10वीं पास होना ज़रूरी है। तो ये अनुभव भी इनके पास होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र, अगर आपने कहीं पहले काम किया है तो वहाँ पे आपको अनुभव प्रमाण पत्र मिल जाएगा। अब बात रही फॉर्म, आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो अप्लाई इतना ही दिया है, बाकी इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। पता नहीं अब की बार गवर्नमेंट को क्या हो गया। ये अच्छी पोस्ट है अभी, गवर्नमेंट है, सैनिक स्कूल चंद्रपुर महाराष्ट्र के अंदर आई है जो पोस्ट है। गूगल पे सर्च कर सकते हो, सैनिक स्कूल चंद्रपुर महाराष्ट्र, सीधी बात है। इन्होंने TGT हिंदी की पोस्ट है, अंग्रेजी की पोस्ट है। तो इसके लिए आपको 50% जरूरी है और बीएड में भी 50% जरूरी है। मूलभूत चिकित्सा भत्ता अलग से है, 21 से 35 वर्ष आपकी उम्र है। उसके बाद PGT अंग्रेजी की है, PGT भौतिक विज्ञान की एक पोस्ट है। और उसके बाद मैं बात करता हूँ, इन्होंने रसायन विज्ञान की भी एक पोस्ट है और PGT गणित की भी एक पोस्ट है। और उसके बाद इन्होंने भी CTET और ये उत्तीर्ण चाहिए, ध्यान रखना। आपको पहले नहीं दिया होता था, पर CTET और ये उत्तीर्ण चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। PGT कंप्यूटर साइंस की भी पोस्ट है, 50% किसी भी न्यूनतम योग्यता कंप्यूटर। और इन्होंने कहा उसके बाद आप प्रयोगशाला सहायक की एक है और ये नियमित वैकेंसी है, ये ध्यान रखना है, ये है नियमित वैकेंसी। इसका अप्लाई आप ऑनलाइन कर सकते हो। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा।